सुन हरामजादी, आज के बाद इस राजमहल की तरफ दिखाई नहीं पड़ना। चल निकल यहाँ से। भैया आप क्या कह रहे हैं? मुझे महल से मत निकालिए। मैंने पिताजी को नहीं मरवाया। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है भैया। किसी ने तुम्हें बहका दिया है। ये सब झूठ है। निर्मला, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, कोई मुझे बहकाएगा? और सुन, आज के बाद अगर राजमहल की तरफ दिखाई पड़ी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे महल से मत निकालिए भैया। और गंभीर सिंह, अब तुम बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और उन्हें मारा तो तुमने क्यों मारा? बेटे, ये गंभीर सिंह सब कुछ सह सकता है बेटे, लेकिन इतना बड़ा लांछन, अरे वो मेरी बेटी है, मैं उसका एक तरह से पिता हूँ बेटे। तुम हरामखोर! बाप का आपके बताओ मारे हैं, फिरो में बेटवा का रिश्ता बनाए हैं। हर दही बेटवा कहाटा है। बताओ, इतना बड़ा अंधेर। महाराज पहली बार जंगल में घूमे नहीं गए। नहीं, पहली बार नहीं गए। हफ्ता में 3 बार जाते हैं, और जब जाते हैं इनके साथ ही जाते हैं। हाँ, मंत्री जी के साथ। इनके साथ जब नहीं गए, जब गए महाराज पूरा लौट के आए। और पूरा? अरे जब गए हमारे साथ, बस सुरक्षित राजभवन वापस आए, और आज सेनापति गंभीर सिंह के साथ गए, महाराज कहने लापता हो गए, गायब हो गए। चलो शाही कोटों नहीं लौटा। चलो छीन लिया जाए सेनापति गंभीर सिंह के जिससे वर्दी। बेटे युवराज, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूँ बेटे कि महाराज के साथ कोई धोखा नहीं हुआ। गंभीर सिंह, चलो मैं मान लेता हूं कि पिताजी के साथ कोई धोखा नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे बताओ कि जब तुम्हारे साथ पिताजी गए तो तुम्हारे साथ आए क्यों नहीं? बेटे, ऐसा प्रश्न उठ गया बेटे कि राजकुमारी जी चल नहीं पा रही थी। जब महाराज ने कदम के पेड़ के नीचे बिठा दिया तो मैं अकेला था। महाराज के साथ जाता तो राजकुमारी जी के साथ कुछ गलत हो जाता, और अगर मैं राजकुमारी जी के पास रहा तो महाराज खो गए। बेटे, तुम हरामखोर, मुझे हमदर्दी दिखा रहे हो क्यों? नहीं बताओगे मेरे पिताजी कहाँ हैं? बेटे, नहीं बताओगे? बता दिया सच सच बेटे। तेरी रामबली, अब मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। एक काम करो, इसके हाथ में हथकड़ी डालकर इसे कैद खाने में डालो। इसका फैसला हम बाद में करेंगे। तो कहते जैसे आपके पिताजी का मारे ना, उनका मोड़ काट लियो, छुट्टी मिल जाए। नहीं, मारूंगा। हाँ। मारूंगा रामबली इसको। हाँ। लेकिन तड़पा कर मारूंगा, ऐसे नहीं। चलो हथकड़ी पहनो, जाओ शनिचर चढ़े रहे। बाप रे
बेटैया कनी के रहम नहीं आवा। एक लड़का के बिना बाप पे कह दी हो। ओहो, रामबली, युवराज का आदेश सेनापति गंभीर सिंह को सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाए। रामबली, ये जो रखे हो ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है। अरे ये सम्मान की वर्दी है, इसको संभाल कर रखना। उसमें मत समझना कि किसी जानवर को अगर कोई साड़ी पहना दिया जाए तो अपना काम करना नहीं छोड़ती है, इसलिए इसको संभाल कर रखना, ये सम्मान की वर्दी है। ये दुनिया का भाषण मत सुनो, ले चलो इन्हें जेल के अंदर बंद करो। मानो चाह नहीं, ये कई बात सही है। अगर सोरी का साड़ी पहरा दी जाए तो मेहरारू न बनी, वो रही सोरे। हाँ, वही आए बताओ ठीक, या वर्दी सब नहीं पहन सका। अरे वह तुम पहन लियो, तुम्हारे शरीर में चुन 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 जैसे गिरवा का। अरे मैं क्यों पहन लूं रे? मैं इस राज्य का राजमंत्री, युवराज का आदेश हुआ, इसको जेल के अंदर डालो। चलो चलो। भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके हाथों में हथकड़ी और आंखों में आंसू। हाँ शेखर, तू सत्य देख रहा है, लेकिन ये सब क्या है भैया? आखिर ऐसी कौन सी गलती आपने की है इसकी वजह से आपको सरे दरबार इस तरह नंगा कर दिया गया, आपके हाथों में हथकड़ी पहना दी गई है? आखिर बात क्या है भैया? कुछ तुम्हें मेरी कसम भैया। शेखर, ये तेरा भाई आज कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गया मेरे भाई। मुझे महाराज का कातिल बना दिया गया मेरे भाई, महाराज का कातिल बना दिया गया। इतना ही होता तो मैं सह लेता मेरे भाई, लेकिन मुझे राजकुमारी निर्मला जी के साथ मुंह काला करने का आरोप लगा दिया गया। आप ऐसे नहीं कर सकते, मुझे पूरा भरोसा है। अरे मैं ऊपर वाले पे शक कर सकता हूँ, इस दुनिया पे शक कर सकता हूँ, लेकिन तुम पर कभी नहीं कर सकता भैया। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जानता हूँ भैया कि तुम कसूरवार नहीं हो। इस बात को तू जानता है ना, तेरा दिल कहता है, लेकिन इन लोगों ने तो मेरे ऊपर ये कलंक का टीका लगा दिया, मेरे लगा दिया। युवराज, हाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे दरबार मेरे भैया पर इस तरह झूठा लालछन लगाया गया, हाथों में हथकड़ी पहनाई गई। शेखर, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम्हारे भाई के हाथ में हथकड़ी क्यों डाली गई। मैं बता रहा हूं। मेरे पिताजी और मेरी बहन निर्मला, साथ में तुम्हारा भाई, ये तीन लोग बियावान शिकार खेलने गए। मेरी बहन निर्मला और तुम्हारा भाई, ये लोग राजमहल वापस आ गए। मेरे पिताजी नहीं आए और मैं इन लोगों से पूछता हूं कि पिताजी कहाँ हैं, तो ये मुझे बता रहे हैं कि जंगल में कहीं गुम हो गए। अब तुम बताओ मुझे कि मेरे पिताजी कोई छोटे से बच्चे हैं, मेरे पिताजी पहली बार जंगल शिकार खेलने गए थे, जो कि वो रास्ता भूल गए, कहीं गुम हो गए। युवराज, होनी को कोई टाल भी नहीं सकता। हो सकता है कोई उनके साथ ऐसी घटना घट गई हो सकता है महाराज शिकार की ललक में इस राज से कहीं दूसरे राज में दाखिल हो गए हो, या फिर कहीं कोई रास्ता भूल भटक गए हो, ऐसा भी तो हो सकता है युवराज। नहीं शेखर, मेरे पिताजी पहली बार जंगल शिकार खेलने नहीं गए, और वो
जब भी शिकार खेलने जाते थे केवल अपने राज के अंदर ही खेलते थे, अपने हद में हमेशा वो शिकार खेले। पहली बार शिकार खेलने नहीं गए थे, इसलिए तुम्हारे भाई के हाथ में हथकड़ी पड़ी है। ठीक है युवराज, अगर आप जबरदस्ती ये इल्जाम मेरे भैया पर लगा रहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं मानता। जब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता मैं इस बात को हरगिज मानने से इनकार करता हूं। क्या इस बात को मानने से इनकार करते हैं? अगर ऐसी बात है तो मेरे पिताजी को लाकर हाजिर कर दो और अपने भाई को लेकर जाओ। सच बताओ भैया, उस दिन क्या हुआ था आखेट पर? आपको मेरी कसम भैया बताओ। तू मेरा भाई है, तू मेरे दिल की बात पढ़ लेता है। क्या तुझे लगता है कि मैंने महाराज का खून कर दिया? राजकुमारी जी के साथ मैं गलत कर सकता हूँ? देख मेरी आंखों में आंखें डाल कर देख शेखर, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ मेरे भाई। हाँ, तो इसका मतलब महाराज का कत्ल नहीं हुआ? नहीं हुआ। महाराज केवल जंगल में भटक गए, बस हम लोगों के साथ आ नहीं पाए। ठीक है भैया, अगर जैसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए। मेरे रहते हुए आपको इस तरह मैं हथकड़ी में जकड़ा हुआ नहीं देख सकता भैया। सुनो मेरी बात। क्या करोगे शेखर? कि खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की हथकड़ी मेरे हाथों में डाल दो भैया, डाल दो मुझे जिंदान के पीछे और जाओ महाराज को ढूंढ कर लाओ भैया। शेखर, ये कैसे सोच लिया तूने कि हथकड़ी में तेरे हाथ में डाल दो? अरे तेरा भाई मर जाएगा लेकिन तेरे हाथों में हथकड़ी कभी नहीं देख सकता मेरे भाई। शेखर सुनो मेरी बात। और भाई का हाथ दहेना है भाई सदा, भाई भाई का हाथ दहेना है भाई सदा, भाई का हाथ दहेना है भाई सदा। इसलिए हाथ अपने कटाऊं नहीं,
प्यासा जेल में रह लूंगा, लेकिन तेरे हाथों में हथकड़ी कभी नहीं पिला सकता मेरे भाई, कभी नहीं पिला सकता। भैया जरा सोचो कि राम के छोटे भाई थे भैया लखन, राम के छोटे भाई थे भैया लखन, कि तब दिए भाई के वार प्राण। भाई के हरि सारे के चलते थे वो, भाई के हरि सारे के चलते थे वो, भैया मानव शिखर, अरे वो त्रेता युग था, वो इंसान रूपी भगवान थे, लेकिन आज तूने उनकी तुलना कर दिया मेरे भाई। वास्तव में भाई हो तो तुझ जैसा हो, तुझ जैसा भाई हो कि एक भाई के लिए एक भाई मरने और मिटने के लिए तैयार है। शिखर सुनो मेरी बात, कर हमारी रिहाई हो तुम चाहे दे, कर हमारी रिहाई हो तुम चाहे दे, बस मेरे पास में है यही रास्ता, बस मेरे शेखर, महाराज बियाबान में केवल खो गए हैं, महाराज जिंदा है। जिस दिन महाराज मिल जाएंगे मेरे हाथों की हथकड़ी वो छुड़वा देंगे, खुलवा देंगे। ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं जाकर महाराज का पता लगाऊं, उन्हें ढूंढूं, तो मैं जरूर जाऊंगा भैया, और आपसे वादा करता हूं ऊपर वाला ना करे कि महाराज के साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना घटी हुई हो, लेकिन अगर महाराज इस दुनिया में सही सलामत हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा भैया। हाँ शेखर, महाराज जिंदा है, ये 101% मुझे विश्वास है मेरे युवराज, आपसे मेरी एक छोटी सी अपील है। क्या कहना चाहते हैं? मुझे 1 महीने का वक्त दिया जाए। 1 महीने का? जी सरकार। 1 महीने में तुम मेरे पिताजी को लाकर हाजिर कर दोगे? अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है शेखर, तो तुम 1 महीने की बात करते हो, मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब तक तुम मेरे पिताजी को नहीं लाओगे तब तक ये तुम्हारा भाई हमारे कैद खाने में रहेगा। ठीक है युवराज, ये आपका बड़प्पन है कि हमने 1 महीने का टाइम मांगा, आपने 2 महीने का दिया, और मुझे यकीन है युवराज कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप मेरे भैया पर कोई जुल्म सितम, कोई अत्याचार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ और वचन देता हूँ, जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तुम्हारे भाई के ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, जब तक ये तुम्हारा छोटा भाई शेखर जिंदा है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया। मुझे आशीर्वाद दो और ऊपर वाले से यही विनती करना, प्रार्थना करना कि मैं अपने मकसद में
कामयाब होकर वापस लौटू भैया। महाराज को अपने साथ लेकर वापस आओ। हाँ भैया। जाओ, तेरे इस कैदी भाई का आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन जिंदगी में कभी तू मुझसे जुदा नहीं हुआ। मैं तेरे बगैर कैसे रह पाऊंगा। जल्दी आना मेरे भाई, अन्यथा उसी जेल में अपना सर पटक पटक कर आत्महत्या करूंगा। ऐसी ऐसी बातें मत कीजिए भैया। देखिए, हौसला रखिए और अपने भाई शेखर पर यकीन करो। हाँ भैया, अपना ख्याल रखना। तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा भैया। बेटे युवराज, अब क्या बाकी है? अब क्या कहने को बाकी रह गया है? बहुत कुछ बाकी है बेटे, बहुत कुछ बाकी है। बोल। तुम मेरी फांसी शौक से दे देना बेटे, लेकिन अपने आप को होशियार रखना। मुझे लगता है इस राज में कोई चाल चली अरे जाए। लंबी ले जा। चाची, पिताजी की बात सोच सोच कर पता नहीं कैसे मेरा सर चकरा रहा है। युवराज, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस समय आपको आराम की जरूरत है। चलिए शयन कक्ष में आराम। बाप मरा है, खोपड़ी तो चकराबे करी। रमली, है? यह नहीं महामंत्री धीर सिंह की सतरंग की चाल। अच्छा, सब तुम्हारे मेहनत लाग हुई का? नहीं रमली, इसमें तुम्हारा भी योगदान है, लेकिन तुम्हें भी तो बनाएंगे। कब तक बनाओ भैया? बहुत जल्द बनाएंगे रमली। बनाओ तो बनाओ, नहीं हम ज्यादा देर रखाए ना रहा। किस चीज की बात करता है रे? और का बनोगे कहा था? तू किस चीज की बात करता है? नहीं कहा तो हाँ बनाओ भाई। अरे हमने वादा किया कि जब हम यहाँ के राजा बन जाएंगे हाँ, तब तुझे यहाँ का महामंत्री बनाएंगे। और हम कहीं बाहर बनोगे का? और हमें नहीं समझ रखा है। नहीं कहा बनाओ भाई, वही हम कहा बनाओ तो बनाए दियो ना, मुँह चाट डाल। रमणी, युवराज ने राजकुमारी निर्मला को राजभवन से बाहर निकाल दिया। हमारा दिल हाँ, राजकुमारी निर्मला के ऊपर आया है। तो आओ इसी वक्त चलते हैं हाँ, राजकुमारी निर्मला के देखा, ये हम लोगों की चाल है, जबकि महाराज जिंदा है। खाली फर्क इतना कि बित्ती टाइम वो मनई से भालू बन गए, लेकिन हम लोग जिंदा मनई का मुर्दा घोषित कर दिए। अच्छा, कहे है मंत्री बनावेगा, यही बड़े हम झूठ बोल दी ना। नहीं भाई, जिंदगी में कबो झूठ नहीं न बोले। आज पहली बार, लेकिन झूठ बोलने में सक्सेस हो गए। अब राजा भाई देखो, राजकुमारी रहे उनका महल से निकाल दे, महाराज रहे भालू हो गए, सेनापति रहे वह जेल चले गए। अब खाली उराज बचे हैं राजकुमार। इन्हों का मिरोड़ डाई बात, इनका मिरोड़े के बाद वह राजा और मैं यहाँ का महामंत्री। और जब मंत्री बन जाऊंगा तब हमारी रंगबाजी देख। बिहारी लाल लिपोरिया, ये सब यार कहाँ जा रहे हो भैया लेके तुम? ये सब कहाँ लादे फांदे जा रहे हो? तोहरे घरे जाता है। हमें घर का करे जात हो? सुनैना के मम्मी बुलाए। ये सब सेनापति का आइटम है। तो सेनापति कहाँ है? जेल सेनापति जेल? फंसा दिया साले को। सेन... अब घंटा 2 घंटा खाली फंसावा हुए। तुम यह काम करो हमको लागत है। अभी तुम जानते न होगे कि किस जुर्म में वो गया। किस जुर्म में सेनापति? महाराज राजकुमारी सेनापति
हाँ शिकार खेलने गए थे। हाँ ये तो गए थे। राजकुमारी सेनापति तो वापस आ गए, लेकिन महाराज नहीं आए। तो महाराज कहाँ? हम लोगों ने कुंवर से बता दिया कि 2 जने मिलके महाराज का मार डाले। बस वही जुर्मा सेनापति को जेल हो गई। यानी तुम्हें बताए पर? और क्या? अच्छा, हाँ, जबकि महाराज जिंदा है। महाराज जिंदा है? हाँ, तो है कहाँ? तुम्हारे घरे मां हम तो देख ली। महाराज जिंदा है, लेकिन हम लोगों ने जिंदा आदमी को मरा घोषित कर दिया। भैया महाराज है कहाँ यार? सेनापति के भाई शेखर अच्छा। गए महाराज को ढूंढने। हाँ। सारी जिंदगी ढूंढे, लेकिन ढूंढ नहीं पाएंगे। अरे ढूंढ ले हैं वो भैया, सेनापति के भाई हैं, दिमागी हैं, वो भी ढूंढ लेंगे। तोहरे तो दिमाग का तोहरे गोबर भराएगा। ढूंढ लेंगे वहाँ जंगल में। चले जा, तो ही ढूंढ लावा। खाली बुलबुले फंसावे में फार बटा है? चले जा, महाराज का ढूंढ लावा। चोर सैल ये कंटे परा ढूंढ लिए भैया। अबे जब मनाई हुई है तब तो ढूंढ के लाई है। मैंने कहा क्या है? महाराज भालू। भालू महाराज, भालू भालू महाराज भालू। यार हमरो दिमाग खराब रहा तो ताऊ में हम कहाँ कह जाई, कहाँ कसम खाए रहे को जो बताऊ नहीं करब। अच्छा तुम तो जान गया, लेकिन अब तुम जिन बताया ये बात को कहू से ओपन जिन किया। अच्छा कि महाराज भालू हो गए। ठीक। नहीं बता दिया तो जौन तरन महाराज भालू बने है ना, वही तो भालू बने। तुम काम में रोर के मार डोब सारे। हमने बता भैया। आओ, मैं भी चल रहा हूँ और अब इंतजार करूंगा कि हम लोग यहाँ के मंत्री और राजा कम बनेंगे। अच्छा अच्छा। ये हम लोगों की सियासत की चाल है, और देखते जाओ कि हमारी लोगों की चालबाजी कहाँ तक चलती है। अच्छा, सेनापति बनने के लिए। और क्या, वाह। एक बात याद आ गई है। कौन सी? एक बात याद आ गई है। कौन सी बात है भैया? अरे बरसा रिम झिमता ही हमका छोड़ गवानी भैया। बरसा रिम झिमता ही हमका छोड़ गवानी। तब तक हुआ था बंगल न छवाई के गए। चला जाएगा भैया। न छवाई के गए, न छवाई के गए। तब तक हुआ था बंगल न छवाई के गए। बरसे रिम झिमपाल भीजे मोरी चुनरिया धानी। झिमपाल भीजे मोरी चुनरिया। अपना छाए है पर्दे न बताए के गए। ये आ गए आदरणीय श्रीमान माननीय डॉक्टर शिवमोहन मार, मेडिकल स्टोर पिछवाड़ा चौराहा से। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड मोनू सोला मोनू उत्सोलान, सलवन रोड, शिव मंदिर के पास, जगतपुर। ये 50 रुपया आपको इनाम दिए भैया। धन्यवाद है। स्वागत है। कहना क्या चाहते हैं? और सुनो, थोड़ा लाग कहे नहीं कहता, एक दे और एक बोल दो। लाग फागुन के महीनवा, लाग फागुन के महीन सखिया खेला थी रंगनवा। लाग फागुन के महीन सखिया खेला थी रंगनवा। केकरे संगमा खेली हो न बताए के गए। क्या बताऊं, मेरे भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। और पिताजी वो भी न जाने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। पिताजी तुम कहाँ खो गए,